हेलो स्टूडेंट, डेल्टाज मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर एस कुमार आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम्स 2024 की तैयारी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही सहायक होगा। बोर्ड एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, एक कौन से स्टैंडर्ड फार्मूले पर बेस्ड है, इसके एक्सप्लेनेशन क्या है। आइए देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं एक स्टैंडर्ड फार्मूले पर बेस्ड है, जो आपके सामने दिख रहा है 1 to 8 क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट, एक ही स्टैंडर्ड फार्मूला पर बेस्ड है और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं। अगर इन सभी क्वेश्चन का अच्छा से आप रिवीजन कर लेते हैं तो एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें से भी आ सकते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या है, कौन सी स्टैंडर्ड फार्मूला है बेस्ड है। तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। देखें, इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स f of x f dash x with respect to x is equal to e रेज टू x f of x प्लस c। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। इस स्टैंडर्ड फार्मूले पर ये सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। अब हमारे सामने जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि f ऑफ x और f डैश x को हम कैसे पहचानें। तो आप देख सकते हैं कि f ऑफ x एक फंक्शन है और f डैश x इसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इस फॉर्म में जब क्वेश्चंस आपके पास होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इतने सिंपल होंगे कि आपको डायरेक्टली ये दिखेगा, बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, कौन सा फंक्शन एक दूसरे का डेरिवेटिव है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं जो बहुत इजीली समझ में आ जाए। आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में e रेज टू एक्स है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास sin x प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x है। अब इसमें देखा जा सकता है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर है। हमें क्या करना है, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए यहाँ लिख देते हैं पुट f ऑफ x इक्वल टू sin x। अब हमें ये बताना है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ऐसा निकालते हैं तो f डैश x यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x sin x का क्या होगा, cos x। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसे शो कर सकते हैं ऐसे कि आपने इसे f ऑफ x लिया और इसकी डेरिवेटिव f डैश x आ गई विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये कंप्लीट आपके स्टैंडर्ड फार्मूले पर आ गए। इसके लिए आप क्या पुट कर देंगे, e रेज टू x f ऑफ x प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला जो आउटकम से ये है e रेज टू x f ऑफ x। अब बहुत आसानी से आपने e रेज टू x लिखने के बाद जो f ऑफ x सपोज किया था आपने, उसे आप यहाँ पुट कर दें। दिस इज योर आंसर। बट ये बहुत आसान है, यहाँ पर चैलेंजेज बहुत छोटा है। सारे क्वेश्चन इस तरीके के नहीं होंगे। आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, ये ढूंढने में, ये जानने में कि इसमें दो फंक्शन में एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है। तो वो फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें, या इस फॉर्म में हम कैसे बनाएं कि एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव हो जाए। ऐसे कुछ सिचुएशंस होंगे इसमें जो डायरेक्ट आपको इजीली आपको नहीं दिखेगा कि यस दो फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव। यू हैव टू क्रिएट द सिचुएशन।
आपको ऐसे सिचुएशन बनाने होंगे, डेवलप करने होंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने होंगे, और उसके बाद आपको इस फॉर्म में लेकर आने होंगे, जो ये फॉर्म है आप। जैसे ही इस फॉर्म में आप लेकर आएंगे, ये दो फंक्शन आपको मिल जाएगा, तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब एक और थोड़ा सा अलग एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इससे अलग। मैं एक क्वेश्चन और लेकर आपको बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं पहली बार आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा और अच्छा करेंगे आप। इसमें एक क्वेश्चन मैं ये लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास है e रेज टू एक्स, ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस साइन एक्स, और ये 1 प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट बंद, यहाँ डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देखेंगे कि इसमें डायरेक्टली ऐसा विजिबल नहीं है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स है, ऐसा नहीं है। आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, बट ई रेज टू एक्स बाहर ब्रैकेट के बाहर होने से थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है कि ये क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया जा सकता है। और जैसे ही इस क्वेश्चन को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? चलिए, ये 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का आइडेंटिटी पहले देखते हैं। इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, बट पहले आप सिंपली जान जाइए कि अगर किसी बच्चे को इसकी आइडेंटिटी मालूम है, तो वो ऐसा लिख सकते हैं। इसके लिए 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये सारी चीज जो देख रहे हैं आप, ये कैसे बना ये फॉर्मूला, इस हाउ, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले आप क्वेश्चन सोल्व करना जान जाए। 1 प्लस कॉस एक्स का आइडेंटिटी उसी तरह आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये सारे फार्मूले को आप डेवलप करके भी देखेंगे कि ये फार्मूला मान लो टीचर को पता है, कुछ एक स्टूडेंट को पता है कि ऐसे सिचुएशन में ये पुट करना चाहिए, बट आप कैसे पता करोगे? एक तो ये है कि आप ऐसे याद रखो, और दूसरा ये है कि मैं बताऊंगा कि बना कैसे। तो पहले देख लेते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आप जान चुके हो, 11th क्लास में भी सीखा होगा आपने। तो 1 प्लस साइन एक्स के लिए आप क्या लिखने जा रहे हैं? 1 प्लस साइन एक्स के लिए लिखने जा रहे हैं आप 1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2, और ये कॉस एक्स अपॉन 2। और 1 प्लस कॉस के लिए क्या लिखने जा रहे हैं? वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन। अब आप इसे थोड़ी सी सेपरेट करेंगे, क्योंकि आपको दो फंक्शन चाहिए। आपके पास दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, कंप्लीट। आपके पास दो टर्म है, तो इसे आप दोनों टर्म्स के अपॉन में रखेंगे, यानी दो भागों में बांट देंगे। 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, और इसे भी ये लिखा है आपने 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। आपके पास अगले स्टेप में लिखने के लिए क्या होगा? 1 अपॉन 2, थोड़ा सेपरेट कर दें। 1 अपॉन कॉस आपको मालूम है सेक स्क्वायर होता है एक्स अपॉन 2। यहाँ साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स अपॉन 2 बचेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ एक कॉस था, आपने एक कॉस को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, तो आपके पास एक कॉस और अपॉन में बच गया। तो साइन एक्स अपॉन 2, एक कॉस एक्स अपॉन 2 और है, तो हमारे पास क्या ये बन गया? टेन एक्स अपॉन 2। आप देख लीजिए कुछ इस तरह से। ऊपर में था आपके पास ऊपर में है आपके पास 2 cos x अपॉन 2, नीचे आपके पास cos स्क्वायर x अपॉन 2 है। तो अगर एक cos को काट देते हैं आप, तो अपॉन में आपके एक cos और बचते हैं। तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था कि एक cos कटने के बाद इतना इस सिचुएशन में ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आप देखें आपके पास टू फंक्शन आ गया। अब आपको इजीली दिख रहा होगा, अगर आपको डेरिवेटिव याद है, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 है, तो इसका डेरिवेटिव एक्स अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 हो जाएगा। आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं।
अगर हम इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को पुट कर दें 10x/2 और अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट सॉरी, ऐसा करने से आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो आपको मालूम है 10x का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर x/2। ये एक्चुअली में फंक्शन ऑफ फंक्शन है। आप 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x/2 लिख दिए, बट आपके पास x/2 भी है, तो इस x/2 का डेरिवेटिव आप क्या लिखेंगे, 1/2। तो इसे आप इजीली लिख सकते हैं 1/2 सेक स्क्वायर x/2। आपको दिखेगा कि ये फंक्शन आपके पास है, ये वाली फंक्शन है। इट मीन्स अगर आप इस नेक्स्ट स्टेप में इसके बदले आप एफ डैश एक्स और इसके बदले एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं, और ये तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सारे फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। जैसे ही इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आया तो आपने इसके लिए ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स, जैसा कि आपने यहाँ पर कर लिया प्लस सी आपने लिख दिया। अब आप उस फंक्शन को पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स को आपने क्या पुट किया था उसे आप यहाँ पर शो कर दें। एफ ऑफ एक्स को आपने पुट किया था यहाँ पर, देखिए 10x/2, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 10x/2 और प्लस, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन को मैंने 1 + sin x 1 + cos x को ब्रेक कर करके आपको बताया कि ब्रेक करने के बाद हमें दो फंक्शन मिलते हैं, जो इजीली समझ में आता है हमें कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है। अगर आपको डेरिवेटिव का थोड़ा सा भी बेसिक मालूम है तो इसे आसानी से पहचान लेंगे। बट चैलेंज यहाँ नहीं है, चैलेंज विद्यार्थी को लिए यहाँ पर आते हैं कि 1 + sin x 1 + cos x को अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, जिनको बहुत सारे फार्मूले याद नहीं, तो थोड़ा सा भी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि 1 + sin x को और 1 + cos x को ऐसा हम क्यों लिखते हैं, तो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको कि ये कैसे होता है, ये समझा रहा हूँ आपको कि ये कैसे पॉसिबल है। तो आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। देखिए 1 + sin x को आपने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, तो अगर आप इसे मैं इरेज करके बताऊं तो ऐसा है कि आप देखें कि हमारे पास sin 2a का आइडेंटिटी है, sin 2a का आइडेंटिटी हम लिखते हैं 2 sin a cos a। बट अगर इस 2 को हम x मान लें, क्या मान लें x, तो ये क्या हो जाएगा sin x, ऐसा पुट कर लें। अब sin x का 2a को हमने क्या मान लिया x, अब यहाँ क्या आएगा 2 sin, यहाँ पर तो 2a नहीं है, यहाँ पर a है, तो a को कैसे समझेंगे, देखिए 2a को आपने x मान लिया तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2। तो अगर a है तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे x/2, तो यहाँ क्या आएगा x/2 और ये भी आएगा cos x/2। इस तरह से अगर हमारे पास 1 + sin x होता है तो उसको लिखते हैं 1 + 2 sin x/2 और cos x। उसी तरह इसका भी है, cos स्क्वायर का भी है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इसे समझ गए होंगे कि हम sin x को और cos x 1 + sin x को क्यों लिखे ऐसा। जैसे 1 + sin x को हमने क्यों लिखा ऐसा, क्या लिखा हमने 1 + 2 sin x/2 और cos x/2। उसी तरह हमने 1 + cos x को क्या लिखा 2 cos स्क्वायर x/2। इसका भी सेम है, आपने cos 2a का आइडेंटिटी जानते होंगे, cos 2a के आइडेंटिटी पर इसे आपने ब्रेक करके लिखा कि cos 2a का आइडेंटिटी क्या होता है। अगर आपने 11th में सीखा होगा cos 2a का आइडेंटिटी है ना, तो आप लिखते हैं इसका क्या 2 cos स्क्वायर a - 1।
अब इस -1 को अगर आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a। इधर क्या बचेंगे 2 cos स्क्वायर। अब 2a को हमने क्या पुट किया था x, तो इस तरह से ये 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्योंकि 2a इक्वल टू एक्स है तो a इक्वल टू एक्स अपॉन 2 आएगा। एक्चुअली क्वेश्चन तो मैं समझा चुका हूँ, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए चैलेंजेज क्या है जब आप ब्रेक करते हैं एक्सप्रेशन को और उसको इतना सिंपल बनाते हैं कि आपको ये दिखने लगता है कि हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, और जैसे ही इस फॉर्म में आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कम समझ में आया, अच्छा से एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए आपके पास 8 क्वेश्चंस इसी तरह दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन किया है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग करके देखें, और अगले क्लास में, अगले वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि उसकी सोल्यूशन क्या है। अपने सोल्यूशन को आप मैच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।